शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केवल कुछ दिन खाली पेट इन पत्तियों को यदि आप खाते हैं दोस्तों तो आपके शरीर में बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, बदन दर्द से आराम मिलेगा, दांत खाज, खुजली की समस्या जड़ से समाप्त होगी और बाल होंगे काले घने। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है तुलसी की पत्तियाँ। ज़्यादातर तुलसी का पौधा हम सबके घर पर होता है और इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, औषधि गुणों का भंडार है तुलसी का पौधा। चाहे इसकी पत्तियां हो, चाहे इसके बीज हो, इसके बीजों को वैसे मंजरी कहा जाता है, चाहे इसकी मंजरी हो, चाहे इस पौधे की जड़ हो, चाहे तना हो, सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी की पत्तियों के रस का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए तो इतनी सारी दवाई बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताना शुरू करती हूँ कि तुलसी की पत्तियों का सेवन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और किन किन बीमारियों में तुलसी का सेवन फ़ायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं मैंने भी 2 से 3 गमलों में तुलसी लगाई है, अपने घर पर ही लगा कर रखा है। और तुलसी को जब भी तोड़ें दोस्तों तो सबसे पहले तोड़ने के बाद थोड़े कुछ पत्तियों को पानी से ज़रूर धो लें आप, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। चाहे हमारे चेहरे की सुंदरता हो, चाहे हमारे बालों की समस्या हो, ये सारी समस्याएं दूर करता है। बाल झड़ने की समस्या जड़ से समाप्त होगी यदि आप मेरे बताए तरीके से तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके स्कैल्प में जूं की परेशानी है, लीक की परेशानी है, वह भी दूर होगी। डैंड्रफ हो या रूसी की परेशानी को भी खत्म करती हैं तुलसी की पत्तियां। इसमें कीटनाशक गुण होते हैं, इसीलिए तो ये हमारे सिर की जुएं, डैंड्रफ और लीक की समस्या को जड़ से हटा देती है। एंटीसेप्टिक होती हैं, एंटी फंगल होती है। कई बार हमारे स्कैल्प में जुओं के द्वारा घाव हो जाते हैं बारीक बारीक, उन घाव को भी भरती है तुलसी की पत्तियां। एक मलहम की तरह काम करती हैं, बालों के झड़ने को रोकती हैं, बालों को जड़ से काला बनाती हैं। किस तरह से इस्तेमाल करना है चलिए देखते हैं। कुछ पत्तियों को धो लें आप और धोने के बाद आप इसे कूट कर इसका रस निकाल सकते हैं। किसी भी भारी चीज़ से आप इसे क्रश करें या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर भी पीस कर इसका पेस्ट बना सकते हैं और छान कर रस निकाल सकते हैं, या आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियां जो होती हैं दोस्तों, इसका कई बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। बालों का झड़ना, चेहरे में यदि कील मुहासे की समस्या होती तब भी आप इसका रस लगा लें, इसका पेस्ट लगा लें। चेहरे पर चमक आती है और साथ ही साथ मुहासे का उगना बंद होता है। इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। और कभी भी तुलसी की पत्तियों का सेवन दोस्तों चबा चबा कर नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में जो पारा होता है, मरकरी होता है, वह हमारे दांतों को खराब कर देता है। हमारे दांत खराब होते हैं यदि तुलसी को चबा कर खाया जाए। तुलसी को आप चाहें तो, इसके बड़े पत्ते हैं भाई, हम नहीं निगल सकते, इन पत्तों को बारीक बारीक काट लें। आप चाहें तो दही में मिलाकर आप तुलसी की पत्तियों का सेवन जरूर करें। हमारा हाजमा अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें भी 2 से 3 तुलसी की पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियों को कूट लिया है, ये देखिए तुलसी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, इसका रस भी निकल गया है। आप चाहें तो पीसते समय थोड़ा सा मैंने इसमें आधा चम्मच पानी डाल दिया है ताकि मुझे कूटने में आसानी हुई। वैसे भी ताज़ी ताज़ी नरम नरम पत्तियाँ जो रहती हैं, पोषक तत्वों की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ ही लें। आपके सामने ही मैंने इन पत्तियों को तोड़ा है अभी पौधों में से, तो बिल्कुल नरम है दोस्तों। इस पेस्ट को यदि आप दांत खाज, खुजली, किसी भी चर्म रोग में लगाएंगे तो चर्म रोग जड़ से समाप्त होता है, क्योंकि तुलसी एंटीसेप्टिक साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी तरह की स्किन डिसीज को दूर करती है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। बालों में कैसे लगाना है? डायरेक्ट तुलसी का रस, तुलसी का पेस्ट ना लगाएं। 1 चम्मच कोई भी तेल डालें। आंवला का तेल डाल सकते हैं आप, नारियल का तेल डाल सकते हैं। आपके पास जो भी तेल है आप लोग यूज़ करते हैं, वो 1 चम्मच तेल तुलसी के पेस्ट में मिलाएं और फिर बालों पर लगाएं। बाल काले घने मजबूत होंगे, बालों का झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिलाया है। अच्छे से मिक्स करें, अपने स्कैल्प पर कम से कम 1 घंटे लगाकर जरूर रखें। इसके बाद आप साफ पानी से हेयर वॉश कर सकते हैं। आप चाहें तो शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमारा स्कैल्प बिल्कुल साफ सुथरा होगा, क्लीन होगा, तो अपने आप ही बालों का झड़ना रुक जाएगा। कई बार बहुत ज़्यादा हमारे सिर में डैंड्रफ होती हैं, जुएं, लीक, तो भी हमारे बाल झड़ते हैं।
आप चाहें तो इसमें कुछ पत्तियां कड़वे नीम की भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने नीम की भी ताज़ी ताज़ी पत्तियां ली हैं। ताजी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। कुछ नीम की पत्तियों को भी मैं कुचल लूँगी और उसका रस 1 चम्मच इसमें डाल लूँगी। रस भी डाल सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों का पेस्ट डाल दें। ताज़ी पत्तियां लें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे बहुत से लोग नीम की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी रखते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीम की जो पत्तियाँ ली हैं, ये देखें, 7-8 पत्तियों को मैंने पहले पानी से धो लिया है। किसी भी पत्तियों का इस्तेमाल करें, पहले पानी से ज़रूर धो लें दोस्तों। पौधों में लगे लगे, पेड़ में लगे लगे पत्तियों में डस्ट, धूल लग जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने से पहले धो लें। चेहरे पर भी आप चाहें तो तुलसी की पत्तियों का पेस्ट और नीम की पत्तियों का पेस्ट यदि लगाएंगे ना, तो जो पिंपल्स, एक्ने की, चेहरे के दाग धब्बों की परेशानी भी दूर करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तुलसी की पत्तियों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत से लोग तो दही में डालकर खाते हैं दोस्तों, जो हमारे हार्मोनल्स लेवल को भी ठीक करती हैं ये पत्तियाँ। तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती हैं। सर्दी, खांसी, बदन दर्द, आपको तो पता ही होगा दोस्तों कितनी फ़ायदेमंद है। हम लोग तुलसी का चाय पीते हैं, हमें बिल्कुल आराम मिलता है जोड़ों के दर्द से। इसके अलावा जिन्हें अर्थराइटिस की परेशानी है, उन्हें भी तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए दोस्तों। आप किसी न किसी रूप में तुलसी की पत्तियों का सेवन जरूर करें। बारीक काट कर आप चाहें तो ताज़े ताज़े दही में मिला लें, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, सिर की खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदेमंद होती है। तुलसी और नीम की पत्तियों का पेस्ट दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। कुछ पत्तियां मैंने नीम की भी पीस के डाली है। आप चाहें तो इसे छान सकते हैं या बिना छाने भी ले सकते हैं। और बालों पर लगाएंगे तो बालों की सारी समस्याएं दूर होगी। चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर चमक आएगी, चेहरा आपका सुंदर होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि चेहरा जो है आपका बिल्कुल चमकदार बनेगा। सेवन कैसे करना है? दही में डालें, बारीक काट लें, क्योंकि बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, आप इसे निगल नहीं पाएंगे। तो पत्तियों को अच्छी तरह से पहले तो मैंने धो लिया, ये देखिए, पानी से भरे कटोरे में डाल दिया है। और फिर चाकू की सहायता से बारीक काटें, आधा कटोरी दही में मिलाकर खाएं दोस्तों। बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं, शरीर आपका अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आप चाहें तो इस दही में थोड़ा सा अजवाइन भी आप डाल सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो गुणों का भंडार है दोस्तों तुलसी की पत्तियाँ। इस तरह से यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कई बीमारियाँ दूर होंगी। और बच्चों को भी इस तरह से आप दे सकते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियां खाने से हमारे को सर्दी, खांसी, छाती में जमा हुआ बलगम भी बाहर निकलता है। और इस तरह से दही में डाल कर लेंगे तो हाजमा अच्छा रहेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा दोस्तों। आप जो शारीरिक दुर्बलता है वह भी दूर होगी, शरीर अंदर से बनेगा मजबूत। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो जितना ज़्यादा ये खाने में फ़ायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा यह हमारे सौंदर्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा बहुत से साबुन, बहुत से शैम्पू आते हैं जिसमें ऐसा रहता है कि तुलसी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, त्वचा संबंधित सभी रोगों को दूर करती है, फोड़े फुंसियों को बिल्कुल जड़ से समाप्त करती है। तो कुछ पत्तियों का रस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। आप चाहें तो इस रस में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स करें। मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो एलोवेरा जेल मिक्स करें, चेहरे पर लगाएं। आप सप्ताह में 2 से 3 बार, चेहरा बिल्कुल चांद के जैसा चमकदार हो जाएगा। प्राकृतिक तरीके से चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो तुलसी के और मुल्तानी मिट्टी के इस पैक को जरूर लगाएं। एक एक दाग धब्बे दूर होंगे और चेहरा बिल्कुल चांद के जैसा सुंदर हो जाएगा। तो बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तुलसी के पत्ते में रस में मुल्तानी मिट्टी मिलाएं, नारियल का तेल डालकर बालों पर लगाएं। तो मैंने आपको बहुत से प्रयोग बताए हैं, खाने के भी, लगाने के भी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।